हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। फिल्म की शुरुआत में समंदर के बीचों बीच हमें एक बोट दिखाया जाता है। उस बोट पर एक कपल होता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है लगता है हम गुम हो गए हैं, पर वो शख्स कहता है नहीं, हम गुम नहीं हुए हैं, बस मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली हम कहाँ हैं। वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी उन्हें एक आइलैंड दिखता है। वो दोनों उस आइलैंड के पास चले जाते हैं। वो लड़की उस आइलैंड पे किसी की मदद लेने चली जाती है। उसे वहाँ एक घर दिखता है जो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड था। वो आवाज़ देती है पर कोई नहीं आता। वो वहाँ से जाने लगती है। फिर उसे किसी के वहाँ होने का एहसास होता है। वो डर के भागने लगती है। तभी कोई अनजान सी चीज़ उसे जंगलों से घसीट कर ले जाने लगती है। यहाँ बोट पर उसे अपने गर्लफ्रेंड की चीखें सुनाई देती हैं। फिर हमें दूसरा दृश्य दिखाया जाता है। हम देखते हैं दो भाई मैट और जॉन एक सी प्लेन में हैं। वो अपने 3 दोस्त निकी, सारा और नोआ के साथ एक आइलैंड पे एंजॉय करने जा रहे हैं। वो आइलैंड मैट एंड जॉन के अंकल का था, पर कुछ वक्त पहले उनकी डेथ हो गई, तो अब वो आइलैंड खाली पड़ा है। उस आइलैंड पे एक कैबिन भी है। वो आइलैंड पे कैबिन के पास सी प्लेन लैंड करते हैं और सी प्लेन को डॉक से बांध देते हैं। सब अपना सामान लेकर कैबिन के भीतर जाते हैं। सारा अपने बैग से टकीला की बोतल निकालती है और फिर सब ड्रिंक करने चले जाते हैं। दूसरे दिन सब बाहर बैठे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक पपी मिलता है। निकी कहती है इस आइलैंड पे हम अकेले नहीं हैं। मैट बताता है ये एक जर्मन शेफर्ड है। वो उसे घर के भीतर ले जाते हैं और उसके साथ काफ़ी खेलते हैं। नोआ जब भीतर वाइन की बोतल लेने जाता है तो छोटा डॉग वहीं होता है। वो नोआ पर गुर्राने लगता है। नोआ ये देख के थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, पर नोआ उसे इग्नोर करके बाहर चला जाता है। वो बाहर सबसे बताता है कि ये डॉग मुझे अजीब तरह से देख रहा था। तभी वो डॉग वहाँ से बाहर चला जाता है। सारा उसे ढूंढते हुए बाहर चली जाती है। जॉन भी उसके साथ चला जाता है। दोनों टॉर्च लेके उसे ढूंढने लगते हैं। वो देखते हैं वो झाड़ियों में छुप के बैठा हुआ है। जैसे ही सारा उस डॉग को उठाने जाती है, एक बड़ा सा डॉग सारा पे हमला कर देता है। सारा उसे देख के डर जाती है। फिर वो सारा के पैर में काट लेता है और जॉन वहाँ आ जाता है। फिर वो डॉग वहाँ से भाग जाता है। सारा जख्मी हो जाती है। जॉन उसे भीतर ले जाता है। मैट उसका बैंडेज करता है। सारा डरती है कहीं उसे रेबीज वायरस न लग जाए। मैट उसे बताता है ऐसा कुछ नहीं होगा। मैट उसे बताता है तुम रेबीज का शॉट 1 हफ्ते के भीतर कभी भी ले सकती हो, इतनी जल्दी नहीं है। सारा भी मैट की बात सुनकर रिलैक्स हो जाती है। रात जॉन किचन से पानी लेने जाता है। तभी देखता है वहाँ सारा खड़ी है। सारा बताती है उसे नींद नहीं आ रही है। दोनों इंटीमेट होकर किस करने लगते हैं। सुबह सब ब्रेकफास्ट पे बैठे होते हैं और सारा थोड़ा अजीब ढंग से पेश आती है। फिर वहाँ जॉन आ जाता है। जॉन काफ़ी अच्छा आर्कर होता है। वो अपना बाव और एरो लेकर बाहर आता है और बताता है मैं जंगल में जा रहा हूँ हंटिंग करने। मैट और नोआ भी जॉन को ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ सारा और निकी लेक डॉक पे रिलैक्स करने चले जाते हैं। हम देखते हैं नोआ अपने कैमरा से फ़ोटो शूट कर रहा होता है। तभी वहाँ किसी चीज़ के गुर्राने की आवाज़ आती है। नोआ पीछे देखता है, वहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही वो सामने देखता है, उसके सामने एक डॉग खड़ा होता है। नोआ उसे देख के डर जाता है और भागना शुरू करता है। हम देखते हैं वहाँ जंगल में और भी डॉग्स हैं। नोआ भागते भागते गिर जाता है। तभी उसे मैट और जॉन मिल जाते हैं। मैट के पूछने पर वो बताता है इस आइलैंड पे बहुत सारे डॉग्स हैं, ये काफ़ी खतरनाक हैं। उन्हें झाड़ियों से आवाज़ आने लगती है। जब वो तीनों मुड़ के देखते हैं तो पीछे एक शख्स खून से लथपथ खड़ा होता है। ये वही शख्स था जो शुरुआत में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। ये लोग उसे इस हालत में देख के डर जाते हैं। वो बताता है कि ये लोग नहीं चाहते कि कोई इंसान इस आइलैंड पे आए। तभी एक डॉग आकर उस पे अटैक कर देता है और काफ़ी सारे कुत्ते आकर उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। तीनों ये देख के डर जाते हैं और वहाँ से कैबिन की तरफ भागने लगते हैं। तीनों लेक के पास पहुँच जाते हैं। मैट दोनों को कैबिन के भीतर जाने के लिए कहता है। लेक के पास काफ़ी डॉग्स झुंड बनाकर आ गए थे। सब भागकर अंदर जाने लगते हैं। तभी निकी का पैर एक डॉग पकड़ लेता है और फिर जॉन डॉग को निशाना लगाकर एरो चलाता है, पर वो डॉग वहाँ से अपना सर हटा लेता है और एरो सीधा जाकर निकी के पैर से आर पार हो जाता है। निकी बुरी तरह से चीखने लगती है। सब उसे उठाकर भीतर ले जाते हैं। मैट उस एरो को खींच के निकाल देता है। फिर वो उसका बैंडेज कर देते हैं। जॉन निकी से सॉरी कहता है। सब मिलकर फैसला करते हैं कि वो आइलैंड को छोड़ के वहाँ से चले जाएंगे। तभी खिड़की से एक डॉग आकर नोआ पर हमला कर देता है।
वो डॉग सारा पे हमला करने जाता है, तभी जॉन उसे पकड़ लेता है और मैट एक रॉड लेकर उस डॉग के पेट में घुसा देता है। वो डॉग वहीं मर जाता है। सारा कहती है हम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाएंगे। मैट जैसे ही दरवाज़ा खोल के देखता है डॉग पर डॉग्स बैठे होते हैं। नोवा देखता है, बताता है प्लेन की जो रस्सी डॉग से बंधी थी वो डॉग्स ने काट दिया है और प्लेन बहकर जा रहा है। सब बाहर जाकर प्लेन को लाने का फैसला करते हैं। जॉन स्विम करके जाता है, तभी देखता है प्लेन के ऊपर डॉग्स बैठे हैं। वो डॉग्स पानी में आकर जॉन का पीछा करने लगते हैं। जॉन किसी तरह डॉग पर आ जाता है। वहाँ कई सारे डॉग्स आ जाते हैं। सब भागकर कैबिन में चले जाते हैं। सारे विंडो को वो लकड़ी की मदद से ब्लॉक कर देते हैं ताकि डॉग्स अंदर ना आ पाए। जॉन कहता है अगर हम किसी तरह से गैरेज तक पहुंच जाए तो हम उससे आइलैंड पे मदद के लिए जा सकते हैं। मैट बताता है हम अंकल के कंपाउंड में जा सकते हैं, शायद वहाँ कोई कम्युनिकेशन डिवाइस हो। कैबिन के ऊपर एक लिफ्ट होता है जो गैरेज से होकर गुजरता है। वो उसकी मदद से गैरेज तक पहुँचने की कोशिश करते हैं ताकि जो गैरेज के भीतर कार है उसे बाहर ला सके। निकी कहती है मेरा वजन कम है, मैं गैरेज तक जाऊंगी। सब निकी की बात से एग्री हो जाते हैं। निकी जैसे ही उस लिफ्ट से जाती है सारे डॉग्स गैरेज की तरफ भागकर आने लगते हैं। वो गैरेज के अंदर पहुंच जाती है पर कार स्टार्ट नहीं होती। तभी डॉग्स गैरेज का दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। निकी सनरूफ से बाहर आ जाती है। वो खिड़की से बाहर छत पर आ जाती है। निकी को वो एक नए रोप की मदद से वापस खींच लेते हैं। रात सब निराश बैठे होते हैं कि उनका ये ट्रिक भी फेल हो गया। मैट और जॉन दोनों में बहस हो जाती है। मैट इन सब का जिम्मेदार जॉन को समझता है क्योंकि उसने चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया। रात सब साथ बैठे होते हैं, तभी फ्यूज़ चली जाती है। नोवा फ्यूज़ ठीक करने बेसमेंट में चला जाता है। नोवा देखता है बेसमेंट में कुछ डॉग्स छिपे हैं जो उस पर अटैक कर देते हैं। नोवा चिल्लाने लगता है पर जब मैट और जॉन वहां पहुंचते हैं डॉग्स ने नोवा को मार दिया होता है। जॉन बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर वो देखते हैं डॉग्स हर जगह से कैबिन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तभी डॉग्स कैबिन में घुसने लगते हैं। चारों भाग के एटिक में छिप जाते हैं। एक डॉग ने मैट के शोल्डर पे बाइट कर लिया होता है। सारा को यकीन नहीं होता कि नोवा की डेथ हो गई है। जॉन कहता है हम इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे और मैं तुम्हें यहाँ से डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। सारा इमोशनल फील करने लगती है। जॉन और सारा एक दूसरे को हग करके कंफर्ट करने लगते हैं। तभी एटिक में मैट को कुछ पेपर्स मिलते हैं जो कि उस आइलैंड के लैब का होता है। मैट जॉन को बुलाकर दिखाता है। वो पेपर्स आर्मी माउंटेन कॉम्बैट स्कूल के थे जो उस आइलैंड के कंपाउंड को ऑपरेट करते थे। वहाँ डॉग्स को अटैक के लिए ट्रेनिंग दिया जाता था। वो डॉग्स एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे पर दोनों कंफ्यूज थे कि ये पेपर्स अंकल के एटिक में कैसे आया। जॉन कहता है अंकल भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। मैट उसे बताता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अंकल एक बहुत अच्छे एनिमल एक्टिविस्ट थे। मैट कहता है अगर इन डॉग्स को रेबीज हुआ तो ये फैल जाएगा। सुबह चारों कैबिन से बाहर आ जाते हैं। देखते हैं कैबिन का सामान टूटा और बिखरा पड़ा है। वो गैरेज से गाड़ी निकालते हैं। मैट धक्का दे रहा होता है, तभी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और मैट नीचे गिर जाता है। उसके पीछे डॉग्स लग जाते हैं। मैट किसी तरह से गाड़ी में चढ़ जाता है। गाड़ी आगे जाकर बंद पड़ जाती है पर किसी तरह से गाड़ी फिर से स्टार्ट हो जाती है। फिर दोनों गाड़ी लेकर कैबिन के पास चले जाते हैं। जॉन सारा को लेने जाता है, तभी एक डॉग उस पर हमला कर देता है। जॉन खिड़की से नीचे गिर जाता है। सारा उस डॉग के साथ नीचे गिर जाती है और उसके पेट में रॉड घुस जाता है। वो वहीं मर जाती है। तीनों गाड़ी में बैठ के आर्मी कंपाउंड की तरफ निकल जाते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। तीनों उस कंपाउंड में जाते हैं। वो देखते हैं ऊपर एक रेडियो टावर है। वो भीतर उस लैब में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि यहाँ कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। वहाँ डॉग को जेनेटिकली रीडिज़ाइन किया जाता था और एक्सपेरिमेंट के फेल हो जाने से वो डॉग ऐसे हो गए हैं। उन्हें रेडियो रूम मिल जाता है पर वहाँ पावर कट होता है। वो बैटरी की तलाश में बेसमेंट में चले जाते हैं। वो पावर ऑन करके रेडियो रूम में आ जाते हैं पर जॉन देखता है रेडियो में सिग्नल नहीं है और वो उसके कुछ काम का नहीं है। निकी बताती है रेडियो टावर की तार टूटी है। जॉन तार जोड़ने टावर पे चढ़ जाता है और मैट को वहीं रह के सिग्नल आने का वेट करने के लिए कहता है। जॉन तार जोड़ देता है पर जैसे ही निकी स्विच चालू करती है एक शॉर्ट सर्किट होता है और झटका लगने से जॉन टावर से नीचे गिर जाता है। जॉन घायल हो जाता है। तभी वहाँ डॉग्स आकर उस पर अटैक कर देते हैं। सारे डॉग्स मिलकर जॉन को बाइट करने लगते हैं। तभी मैट वहाँ बेसबॉल बैट लेकर आता है
डॉग्स को मारने लगता है। यहाँ हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से रेडियो रूम में आग लग गई है और धुआं हो गया है, पर निकी बाहर नहीं आ सकती क्योंकि दरवाजे पर डॉग्स हैं। अगर वो बाहर गई तो वो उसे मार देंगे। निकी रूम का दरवाज़ा खोल देती है और डॉग्स अंदर आ जाते हैं। जिस रूम में आग लगी थी उसका दरवाज़ा वो खोल देती है, जिसकी वजह से पास में रखा गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और वो डॉग्स मर जाते हैं। पर निकी दूसरे रूम में होने की वजह से बच जाती है। डॉग्स मिलकर मैट और जॉन को घेर लेते हैं। तभी निकी कार लेकर आ जाती है। दोनों बैठ जाते हैं। वो डॉग की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ बोट थी। ये वही बोट थी जिससे शुरुआत में वो कपल आइलैंड पे आया था। वो कार को पानी में लैंड करवा देते हैं। सारे डॉग्स उस डॉक तक आ जाते हैं। फिर तीनों बोट स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। जब बोट समुंदर में होती है तब जॉन कहता है वो सोने जा रहा है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है उसमें से एक डॉग जॉन पे अटैक कर देता है और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।